अल्लाह ने क्या फरमाया हमारे आपके लिए। कुरान सुनिए, कुरान को समझिए, दिल लगा के कह दें सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ व समा ने कुरान मजीद में फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ने तुम्हारी मेरी इज्जतों का ऐलान कुरान मजीद में किया। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे हबीब का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे महबूब की गुलामी का दावा करने वालों, ऐ मेरे महबूब के उम्मतियों, अल्लाह ने तुम्हारी इज्जतों को बुलंद किया। कुरान ने कहा, ऐ उम्मते मोहम्मद सुनो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन हो? बोलो। बेहतरीन लोग ऐसे बोलते हैं। अभी तो तुम्हारी तारीफ है, दुनिया अपनी तारीफ सुन के यार खुश हो जाती है। यहाँ मामला यह है, जिसकी तारीफ करने लगो, अरे आपका तो जवाब नहीं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आदमी खुश हो जाता। अल्लाह ताला तुम्हारी मेरी तारीफ कर रहा है, कोई दुनियादार नहीं कर रहा, रब कर रहा। अल्लाह कह रहा है तुम बेहतरीन हो। इस बेहतरीन होने में तुम्हारा मेरा कमाल नहीं है। हम तो अपने आप पे नजर डालें तो बेहतरीन तो बड़ी आगे की चीज हो गई मियां, हम तो बदतरीन के जुमरे में भी आ जाएंगे। परवरदिगार आलम ने आपको और मुझे बेहतरीन कहा तो इसमें तुम्हारा मेरा कमाल नहीं। ऐ लोगों, ये तो मुस्तफा की गुलामी का कमाल है। ताजदार मदीना की गुलामी का कमाल है। हम मुस्तफा के गुलाम हैं, मुस्तफा के उम्मती हैं। अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ताला ने हम पर कितना करम किया। खुदा की कसम, मुस्तफा के सदका तो फैल अल्लाह का करम इतना है, अल्लाह ने इतना करम किया है, इतना करम किया है। किसी भी मोड़ पे अल्लाह ने आपको और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने किसी मोड़ पर तन्हा नहीं छोड़ा। आप अगर गौर करें और परवरदिगार के फजलो करम को देखते चले जाएं। हम इंसान हैं भैया, इंसान है ना हम लोग। अल्लाह ने हाथ, पैर, नाक, कान, आँख ये सब बनाया और साथ ही साथ अल्लाह ने, ये तो मैंने आज़ाए बदन का जिक्र किया उनका जो सामने है, नजर आ रहे, लेकिन जो इंटरनल पार्ट है ये एक्सटर्नल है। इंटरनल पार्ट जो है बॉडी, दिल है, दिमाग है, अक्ल है, ये इंटरनल पार्ट है। वहीं अल्लाह ने एक पार्ट बॉडी में बनाया हमारी दिल। दिल पूरी बॉडी का, पूरे वजूद का बादशाह है। अल्लाह ने साथ ही साथ अक्ल भी बनाई। अक्ल जो है ना बड़ी पावरफुल चीज है। अगर दिल में गलत ख्याल आए तो अक्ल कहती है नहीं ये गलत है। दिल कहता है गुनाह कर लो, अक्ल कहती है नुकसान होगा। दिल कहता है बुरा काम कर लो, अक्ल कहती है अल्लाह नाराज हो जाएगा। अच्छा, दिल क्यों कहता है कभी कभी कि गलत काम कर लो, बुराई कर लो? इसलिए कहता है कि एक चीज और है हमारी बॉडी में जिसे कहा जाता है नफ्स। ये नफ्स जो है ना इंसान के दिल पे गालिब आ जाता है। जब नफ्स दिल पे काबू कर लेता है तो फिर दिल भी उसी के रंग में रंग जाता है। नफ्से अम्मारा हमेशा गुनाहों की रग़बत देता है। ऐ लोगों गौर करो, अल्लाह ताला ने नफ्स बनाया,
इससे बचना बहुत जरूरी, इसको काबू करना बहुत जरूरी। आज दुनिया में देखो नफ्स परस्ती किस कदर आम है। हर इंसान चाहता है सबसे ज्यादा अफजल मुझे समझा जाए, सबसे ज्यादा आला मुझे समझा जाए। हर इंसान अपने आप को अफजल मानता है, अपने आप को बरतर मानता है। हर इंसान अपने आप को बेहतर मानता है, अपने से दूसरे को कमतर तसव्वुर करता है, अपने से दूसरे को हल्का समझता है। ऐ लोगों, ये नफ्स ही तो है जो इंसान को तकब्बुर में मुब्तला करता है। ये नफ्स ही तो है जो इंसान को मगरूर बना दिया करता है। और जब गुरूर इंसान में आया, जब तकब्बुर इंसान के अंदर आ गया, तो ये तकब्बुर उसे बर्बाद कर दिया करता है। अकेला तकब्बुर आता है, लेकिन साथ में हसद को लेके आता है, साथ में कीना को लेके आता है, साथ में बुग़्ज़ को लेके आता है। मेरे आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, हसद जब दिल में आ गया, हसद की आग इतनी खतरनाक है। मेरे आका फरमाते हैं, इंसान की नेकियों को हसद इस तरह से खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। तो ये नफ्स इंसान को मगरूर बनाता है। और जब मगरूर आदमी हो जाए तो उसके फिर अमाल बर्बाद होने लगते हैं। वो किसी कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर ना होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर ना होना। क्या है तकब्बुर? चलो मैं आपको बताता हूँ। बात आई है, अल्लाह ताला ने दुनिया के पहले इंसान को पैदा किया, पहले बशर को पैदा किया, हजरत आदम। तुम्हारे मेरे बाप नस्ल इंसानी के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने जब उनको पैदा किया ना, तो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, जमीन में अपना नाइब बनाने वाला हूँ। तो अल्लाह ने ये तय कर दिया था कि इंसान को खिलाफत अर्जी अता की जा रही है, जमीन की खिलाफत इंसान को अता की जा रही है। अज़ाज़ील नाम का एक जिन था, रहता फरिश्तों के साथ में था, बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा तकवा शियार था, बड़े सजदे किए, बड़ी इबादत की। लेकिन जब अल्लाह ने फरमाया मैं आदम को पैदा करने वाला हूँ, तो अल्लाह ने ऐलान कर दिया मैं खिलाफत अर्ज़ी आदम को अता करूंगा। तो इसे तकब्बुर हुआ, हसद। इसने कहा कि मैं आग से बना हूं, मैंने बड़ी इबादतें की हैं, तो खिलाफत अर्जी तो मुझे मिलनी चाहिए, खिलाफत अर्जी का मुस्तहिक मैं हूं। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, शैतान अकड़ गया, इसके दिल में तकब्बुर पैदा हुआ। इसने कहा मैं बेहतर हूं, ये कमतर है। सबसे पहले
बेहतरी, बरतरी, अफजलियत का तसव्वुर, जिसने इंसान की वजह से एक इबादत गुजार को मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया, ये तकब्बुर ही था, ये गुरूर ही था, ये बरतरी का तसव्वुर ही था। आज हमारे अंदर भी पाया जाता है ना ये तसव्वुर बरतरी का। हम अपने आप से बेहतर, थोड़ी आवाज बढ़ाओ यार, अच्छा है माइक आपका। हम अपने आप से बेहतर किसी को समझते ही नहीं है, अपने आप से ज्यादा अच्छा हम किसी को समझते ही नहीं है। ऐ लोगों गौर करो, आज हर इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा अच्छा समझता है, सबसे ज्यादा मुत्तकी अपने आप को समझता है, चाहे दिन रात गुनाहों में गुजरते हो। 4 सजदे करने वाला अपने से बड़ा नमाजी किसी को नहीं समझता। आज यही हालात है। अल्लाह ताला जरा सी दौलत नवाज दे, जरा सी दौलत अता कर दे, तब आदमी मगरूर हो जाता है। अल्लाह ताला जरा सा कोई हुनर अता कर दे, इंसान मगरूर हो जाता है। मगर मेरे प्यारे सोचा करो, तेरी मेरी औकात क्या, तेरी मेरी हैसियत क्या। हमारे तुम्हारे सजदे कितने टूटे फूटे, उल्टे सीधे चंद थोड़े से सजदे, वो भी ऐसे सजदे जिन पर हमें ये एतबार भरोसा नहीं कि वाकई वो लायक मकबूलियत है, बस अल्लाह के करम पे भरोसा है। हम तो इतने ही कहते हैं, आता जाता कुछ नहीं है, बस अल्लाह है। नमाज पढ़ना, सजदे करना हमारा काम है, और सजदों को कबूलियत का दर्जा देना अल्लाह का काम है। तुम तो सर झुका के इबादत कर रहे हैं, बस ये टूटे फूटे सजदे हैं, मगर इन पे फख्र है, इन पे नाज बड़ा कर रहे हैं हम लोग। 4 सजदे करने वाला अपने आप से बड़ा नमाजी किसी को नहीं समझता। और हजरत मौलाना ज़कीउल्लाह साहब ने जो अभी बातें कही, बड़ी दिलचस्प बातें थी, गौर करना चाहिए। वो लोग जिन्हें नमाजें पढ़ना नहीं आती, जिन्हें सजदों का ढंग सलीका नहीं आता, वो लोग भी इन उलमा पर उंगलियां उठाते हैं। तो 4 सजदे टूटे फूटे अपनी झोली में है, और बातें देखो इतनी बड़ी कि खुद से बड़ा नमाजी हम किसी को नहीं समझते, खुद से बड़ा आबिद हम किसी को नहीं समझते, खुद से बड़ा मुत्तकी, खुद से बड़ा परहेजगार हम किसी को नहीं समझते। ऐ मेरे प्यारे, यही तो तकब्बुर है, यही तो बेहतरी का तसव्वुर है, यही तो बरतरी का तसव्वुर है, जिसने जो है शैतान को बर्बाद कर दिया, अज़ाज़ील को मरदूद बना दिया, शैतान बना दिया, लानत का तोक अल्लाह ने उसके गले में डाल दिया। वो यही तो कहता था मैं बरतर हूँ, वो यही तो कहता था मैं बेहतर हूँ, वो यही तो कहता था मैं अफजल हूँ। अपने आप को बरतर कहने वाला, अपने आप को बेहतर कहने वाला, अल्लाह ताला के हुक्म का इनकार कर बैठा। अल्लाह ने फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। सारे फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। ये अकड़ गया, बरतरी का तसव्वुर वही है। कहने लगा मैं सजदा क्यों करूं, मैं बेहतर हूं, मैं बरतर हूं, मैं अफजल हूं, मैं आला हूं। सजदा नहीं किया, अल्लाह ने इसके गले में लानत का तोक डाल दिया, और परवरदिगार ने इसे शैतान बना दिया। इबादतें तो बहुत थी इसकी। बात समझ में आ रही है आपको? अब तो समझ में आए ना आए, वक्त इतना ज्यादा हो गया।
सुनाना मेरा काम है, समझना ना समझना आपका काम है, मगर मैं सोच रहा हूँ आसान बिल्कुल गुफ्तगू ऐसी हो सलीस जो आपको थोड़ी बहुत चंद बातें समझ में आ जाए, याद रह जाए। सबसे पहले तकब्बुर करने वाला शैतान अल्लाह ने मरदूद बना दिया। अल्लाह ने फरमाया निकल जा, निकल जा, मरदूद बना दिया। लानत का तौक अल्लाह ने गले में डाल दिया। शैतान को निकाला अल्लाह ने। जाते जाते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत घूर घूर के देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया आदम को इस तरह से देखने की वजह क्या है? मेरे आदम को इस तरह से क्यों देख रहा है? कहने लगा या अल्लाह ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरे सजदे चले गए। और लोगों सजदे कितने थे उसके? फरमाया गया सजदे इतने, अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए, अगर जमीन पर शैतान के सजदों को फैलाया जाए, एक तिल रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने किए। इतने ज्यादा सजदे करने वाला तकब्बुर की वजह से, बरतरी के तसव्वुर की वजह से तबाह बर्बाद हो गया। इतने सजदों वाला अल्लाह का फरमान न मानने की वजह से, अल्लाह के हुक्म को न मानने की वजह से, और अल्लाह के पैगंबर की ताजीम न करने के सबब अल्लाह ताला ने उसे मरदूद बना दिया। अल्लाह ने उसके सजदों को बर्बाद कर दिया, उसके मुंह पे मार दिया। ऐ लोगों तो गौर करो, जब इतने सजदे बेकार हो गए, इतने सजदे अल्लाह ने मुंह पे मार दिए, तो तुम्हारे मेरे 4 सजदों की क्या हैसियत है? क्या हैसियत है इन 4 सजदों? परवरदिगार आलम ने फरमाया है शैतान तू जा रहा है, मगर मेरे आदम को इस तरह से क्यों देख रहा है? कहने लगा या अल्लाह आदम को इस तरह से इसलिए देख रहा हूं कि आदम तो मुझे गुस्सा बहुत है। या अल्लाह ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरे सजदे बर्बाद हुए। है मौला ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरी इबादतें चली गई। ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मेरे गले में लानत का तौक आ गया। ये आदम ही तो है जिसकी वजह से मैं बर्बाद हो गया। कहने लगा या अल्लाह आदम से मेरी दुश्मनी, और ऐसी दुश्मनी कि अब सारी आदमियत से दुश्मनी है। या अल्लाह आदम से दुश्मनी है, सारी इंसानियत से दुश्मनी है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। शैतान ने कहा इंसानियत से मेरी दुश्मनी, आदमियत से मेरी दुश्मनी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा ऐ परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, ऐ खालिक कायनात, तेरी बारगाह में मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है? शैतान ने कहा मौला मेरी 2 गुजारिशात हो। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या है? शैतान कहने लगा या अल्लाह मेरा एक मारूजा ये है, मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बोल क्या मांगना चाहता है? शैतान कहने लगा या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में आखिरी बार तेरी बारगाह में आखिरी बार ये मांग रहा हूँ ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, तेरी बारगाह में मैं इतना सवाल कर रहा हूँ या अल्लाह तू मेरी उम्र को तवील कर दे, मेरी उम्र को लंबा कर दे। अल्लाह ताला की बारगाह में क्या कहा शैतान? कहा कि अल्लाह मेरी उम्र लंबी कर दे, मेरी उम्र बढ़ा। तो शैतान ने जैसे अल्लाह की बारगाह में ये कहा ना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तूने मांगा है, चल चल तुझे दिया जाएगा। तूने मांगा है तो तुझे अता किया जाएगा।
परवरदिगार आलम ने फरमाया है शैतान तूने लंबी उम्र का सवाल किया है। अल्लाह ने फरमाया तुझे लंबी उम्र दी जाती है। कितनी लंबी उम्र दी जाती है? अल्लाह ने फरमाया जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा, जब कयामत का पहला सूर फूंका जाएगा, अल्लाह ने फरमाया तब तक की तुझे उम्र दी जाती है। कितनी उम्र दी? जब कयामत का पहला सूर फूंका जाए। और साहब कोई चाबी गुम हो गई, क्या हुआ? अच्छा 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 हाँ 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 बात समझ में आ रही है? भाई नहीं भी आ रही हो तब भी सुनानी है मुझे तो। अल्लाह फजल फरमाए। मगर वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत गम के मारे लोग मेरे सामने बैठे, बड़े बेचारे मजबूर लाचार। जिस तरह ठेली में बैठ के आता ना वो पीछे से एक लेके चलता होता, उसकी शक्ल देख के लगता बड़ा मजबूर है, बड़ा परेशान। मुझे तुम्हारी चेहरे देख के लग रहा है ऐसे बैठे हो बड़े परेशानी में हो, बड़े मजबूरी में बैठे हो। याद रखना मेरे अजीजों, नबी की महफिल में मजबूर हो के ना बैठना, मुस्तफा की महफिल में जब भी बैठना मसरूर हो के बैठना। क्योंकि जो मजबूर हो के बैठेगा उसे कुछ नहीं मिलने वाला। मसरूर हो के बैठा करो। अल्लाह के रसूल ताजदार मदीना वाली कौनैन ने फरमाया है मेरे सहाबा सुनो, तुम में कौन है ऐसा जो दुनिया में जन्नत देखना चाहता हो, जन्नत में जाना चाहता हो? अर्ज किया सहाबा ने या रसूल अल्लाह कौन ऐसा होगा जो दुनिया में जन्नत में जाना नहीं चाहेगा? आका मगर ये बताइए जन्नत कहाँ है? मेरे आका ने फरमाया, ताजदार मदीना ने फरमाया है मेरे साहबा सुनो, जहाँ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है अल्लाह उस जगह को जन्नत का खित्ता बना देता है। तो जन्नत में जाके आदमी ऐसे बैठता मजबूर होके लाचार हो। जन्नत में रंगीनियां रानाइयां दिलकशी होती, आदमी मसरूर हो जाता है। हर इंसान को तमन्ना है जन्नत में जाने की, बोलो है कि नहीं? अरे जन्नत में जाना है कि नहीं? इसमें भी कोई सोचने की बात हुई? कहो जाना है इंशाअल्लाह। हम ईमान वाले हुजूर के गुलाम हैं, याद रहे जन्नत अल्लाह ने बनाई ही हमारे लिए है। अरे भाई किसी और के लिए थोड़ी बनी है जन्नत। मेरे आला हजरत ने तो फरमा दिया ना, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो जन्नत उनकी है जो हुजूर के गुलाम, जन्नत उनकी है जो मुस्तफ़ा के वफादार गुलाम है। तो हम तो हुजूर के गुलाम है ना, तो जन्नत तो हमारी है, हमारे लिए बनी है। तो जन्नत की बात सुन के तो आदमी खुश हो जाए। अब अच्छा जन्नत की बात आती है ना तो हमारे लोग समझ लेते हैं कि भाई ये मौलाना लोग कह रहे हैं तो वह मिल ही जाएगी, अब तो कुछ भी कर लो। बोले मौलाना लोग बता तो रहे हैं जन्नत हमारी है। हाँ मेरे भाई जन्नत तो मिलेगी, मगर एक बात बताओ मुझे, सोने चांदी के जो जेवर बनाए जाते हैं, गोल्ड, उसकी चमक अलग होती है ना सोने की। सोने चांदी के जेवर जो बनाए जाते हैं, गोल्ड की चमक बड़ी बेहतरीन होती है, बड़ी प्यारी होती है। तो पहले तो सामान तैयार करने के लिए उसे भट्टी में पकाया जाता है, फिर उसको एक आकार दिया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। फिर जब वो गंदा हो जाए,
जब उस पे डस्ट आ जाए, जब उस पे मैल ज्यादा हो जाए, काला होने लगे, गोल्ड की चमक खत्म होने लगे, सोने और पीतल में फर्क नजर नहीं आ रहा हो, तब उस वक्त में क्या करते? उस सोने को साफ करते, क्लियर करते। क्लीन करने के लिए क्या करते? क्लीन करने के लिए फिर उसको एक बार किसी केमिकल में डालते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा आग से उसको तपाते हैं, फिर उसको बिल्कुल क्लीन करते हैं। फिर क्लीन करने के बाद में, साफ करने के बाद में ना, फिर उस पर पॉलिश करके एकदम चमकदार बना दिया जाता है। जब सोना गंदा हो जाए तो उसे कोई पहनना पसंद नहीं करता, और जब क्लीन हो, चमकदार हो, तो फिर उसे गले की जीनत भी बनाया जाता है, फिर उसे कानों में भी सजाया जाता है। ऐ लोगों, सोना अगर गंदा हो जाए तो पहले उसे तपाया जाए। उसे साफ करने के लिए उसे पहले आग से, तपिश आग की देकर उसे तपाकर, उसे केमिकल में डाल के उसे खूबसूरत बनाया जाता है। ऐ लोगों सुनो, आप और हम बिल्कुल इसी तरह हैं। अल्लाह ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन हम बेहतरीन उम्मत होने के बावजूद जब गुनाहों का मैल आ जाता है, जब गुनाहों की गंदगी हमें गंदा कर देती है, याद रखना अल्लाह ने उस गुनाहों के मैल को साफ करने के लिए जहन्नम को बनाया है। जब गुनाहों का मैल होगा और यहाँ से इस हालत में अगर चले गए तो याद रखना पहले जहन्नम में तपाया जाएगा, पहले जहन्नम में जलाया जाएगा। अब ये जलाना तपाना मेरे प्यारे आसान ना समझना, वॉशिंग की जाएगी, क्लीनिंग की जाएगी, क्लीन करके फिर जहन्नम से निकाला जाएगा। मगर याद रखना ये क्लीनिंग, ये वॉशिंग इतनी खतरनाक होगी कि सुन के इंसान अगर सुने दिल से सुने और समझ ले, यकीनन उसका दिल धड़कने लगेगा, कलेजा फट जाएगा और इंसान कभी गुनाह नहीं करेगा। मगर मामला क्या है कि हम लोग सब काम रस्मन चल रहे हैं, हमारे यहाँ सब काम रस्मन चल रहे हैं। अजीजा ने गिरामील कद्र, तो अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई है। हम और आप हुजूर के जिक्र में बैठे, मेरी गुफ्तगू की ये आखिरी जुमले सुने। शैतान अकड़ गया, मगरूर हो गया, अल्लाह ने लानत का तोक उसके गले में डाला, निकाला। उसने कहा कि या अल्लाह अब तो इंसान से मेरी दुश्मनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार कायनात ने, खालिक दो जहां ने फरमाया क्या कहता है? उसने कहा मुझे लंबी उम्र अल्लाह अता कर दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, तुझे उम्र दराज दी, जब तक की उम्र दी तब तक, जब तक के पहला सूर कयामत का फूका नहीं जाए। अब इसने दूसरी बात अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज करने लगा, काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, ऐ मौला मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं जब तक रहूंगा तब तक तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम खाई इसने, कमौला मैं तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा, गुनाहों के रास्ते पे डालता रहूंगा, नेकियों की राहों से हटाता रहूंगा, गुनाहों के रास्तों पे खड़ा करता रहूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में जब शैतान ने कहा तो परवरदिगार आलम ने फिर देखो तुम पर और मुझ पर कितना करम किया। मैंने अर्ज किया हम हुजूर के उम्मती हैं, अल्लाह ने आपको और मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शैतान, ऐ मलाऊन सुन ले, तू कहता है बहकाएगा, तू कहता है गुनाह
गुनाहों की दावत देगा, तो कहता गुनाहों के रास्तों पे खड़ा कर देगा। परवरदिगार ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ शैतान सुन ले, तू अगर मेरे बंदे को बहकाएगा तो मेरे कुछ बंदे ऐसे होंगे, तू लाख कोशिश करेगा मगर तू उन्हें बहका नहीं पाएगा, वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे। मगर अल्लाह फरमाता है कुछ ऐसे भी मेरे बंदे होंगे कि तू बहकाएगा वो बहक जाएंगे, तू उन्हें गुनाहों के रास्ते पे लाएगा, वो गुनाह कर बैठेंगे, उनसे गुनाह भी हो जाएंगे, तू बहकाएगा वो बहक जाएंगे। मगर अल्लाह ने फरमाया मैं अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, अपने बंदों पे करम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया करम इतना होगा, अगर मेरे बंदों से गुनाह हो जाएंगे तो मैं परवरदिगार अपने बंदों के लिए तौबा का दरवाजा खोल दूंगा। तन्हा तो नहीं छोड़ा अल्लाह ने। अल्लाह जानता था बंदे बहक जाएंगे, अल्लाह जानता था इनसे गुनाह हो जाएंगे, अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल दिया। परवरदिगार ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। तो अल्लाह ताला जानता था मेरे बंदे गुनाह कर बैठेंगे, तो तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोला। आज लोगों गौर करो, गुनाह तो हम सब लोगों से हो जाते हैं, मगर रहमत का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह की रहमतें पुकार रही है, परवरदिगार का फजल पुकार रहा है। अल्लाह तो फरमाता है मेरे बंदे आजा, तेरा रब बड़ा करीम है, बख्शने वाला है, आजा अपने रब की बारगाह में आजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ताला ने फरमाया ओ मेरे गाफिल बंदे, ओ गाफिल इंसान, इधर उधर भटकने की भागने की जरूरत नहीं है, आजा आजा अपने रब की बारगाह में आजा, आकर देख ले तेरा परवरदिगार बड़ा करीम है। बंदा आए तो सही, ये माह शाबानुल मुअज्जम है, शब बारात आने वाली है। साल में एक बार शब बारात आती है। फरमाया गया ये शब बारात 1000 महीनों से अफजल है, बड़ी फजीलतें हैं इसकी। तो अल्लाह तबारक व तआला बंदों से प्यार करता है, बेहतरीन भी बनाया अल्लाह ने, इज्जतें भी दी, उसने तौबा का दरवाज़ा भी खोल दिया। उसने कहा मेरे बंदों गुनाह तो हो जाएंगे तुमसे, मैं जानता हूँ, मगर तौबा का दरवाज़ा तुम आओ तो सही, रब का करम तो देखो, अपने रब की बख्शिश तो देखो। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि परवरदिगार अपने बंदों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। उसने फरमाया अन्नी अनल गफूर रहीम। अगले मकाम पे अल्लाह ने फरमाया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ये उलमा बैठे, अल्लाह कितना ख्याल करता है ना तुम्हारा, में कितना कितना परवरदिगार फजल फरमाता है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो मैं तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। शहरग अगर कट जाए इंसान मर जाए, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी जान तुम्हारी जिंदगी शहरग में होती है, वो कटी तो जिंदगी गई। शहरग में तुम्हारी जिंदगी है मगर तुम्हारा रब तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। मतलब ये हुआ तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब तुम्हारा परवरदिगार है।
तुम्हारा रब है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। तो बड़ा करम करने वाला है ना। ए खालिक कुल्ला अपनी हिकायत का गवाह तू, दुनिया के हर एक राज की साथ का गवाह तू। आदम को जो सजदा न किया हुक्म पे तेरे, इब्लीस की बेदाम हिमाकत का गवाह तू। अल्लाह ताला कायनात की हर शय का गवाह है। परवरदिगार आलम ने फरमाया मेरे बंदो मैं तुम पे करम करता हूँ, तुमसे मुझे प्यार है, मोहब्बत है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, बड़े फिक्रमंद, बड़े परेशान। हुजूर साहबा के दरमियान बैठे कोई बात कर रहे। आराबी हैं ये जो आए हैं, देहात के रहने वाले हैं। हुजूर की बारगाह में आए, बतेजी से फिक्रमंद थे। आके अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह एक बात मालूम करनी है। हुजूर ने फरमाया बोलो। कहने लगे या रसूल अल्लाह बात इतनी मालूम करनी है कि मैदान महशर में हिसाब कौन लेगा। कभी सोचते हो मैदान महशर में हिसाब होगा? नहीं सोचते, ज्यादा नहीं सोचते। सोच लेते हैं जो होगा देखा जाएगा। आजकल कह भी देते बड़ी आसानी से जो होगा देखा जाएगा। इंसान की औकात क्या है कि कुछ देख सके? बोलो है कोई औकात? अभी तुर्की में, सीरिया में जरा सा जलजला आया, इंसान उसे नहीं देख पाया। क्या देखेगा इंसान? क्या है औकात? अभी सर्दियां गुजरी हैं, सर्दी नहीं देख पाए। बड़े से बड़े पहलवान को देखा, बहुत कपड़े पहन के सुकड़ा हुआ, सिमटा हुआ रास्तों में मिला। वो जिन्हें अपनी ताकत पे नाज है, घमंड है ना, सर्दी नहीं देख पाए। क्या देखेगा भाई? आ रही है गर्मी जरा सी तेज हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, इंसान की औकात देखो। अल्लाह का बनाया मौसम नहीं देख पाता। अल्लाह ने मौसम बनाए, इंसान की ये औकात अल्लाह के बनाए मौसम नहीं देख पाता। सर्दी ज्यादा हो जाए तब रोने लगता है, गर्मी ज्यादा हो जाए इसकी धोती खुल के कांधे पे आ जाती है। ये गर्मी नहीं देख पाता, बरसात नहीं देख पाता, जरा सा जलजला आए वो नहीं देख पाता, जरा सी समंदर में लहरें तेज हो जाए वो नहीं देख पाता। ऐ लोगों गौर करो, क्या औकात तुम्हारी मेरी जो मौसम नहीं देख पाते। तो मुझे बताओ कि अल्लाह का अजाब कैसे देख पाओगे? है औकात अल्लाह का अजाब देखने की? नहीं देख सकते। इसीलिए तो मेरे रब ने फरमाया ए बंदो वक्त है अभी, तौबा का दरवाजा खुला है, आ जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह। अल्लाह का कुरान बुला रहा है, रब की रहमतें पुकार रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालो तौबा करो। कैसी तौबा? तौबतन नसूहा। ये कैसी तौबा है कि एक बार तौबा कर लो तो दोबारा उस गुनाह की तरफ कभी मुड़ के न देखो, उस गुनाह की तरफ कभी न जाओ। ऐ लोगों, मैं तुम पर तंज करने नहीं आया,
मैं तुम्हें हंसाने नहीं आया, मैं तुम्हें इधर उधर की फजूल बातें सुनाने नहीं आया, मैं तो बस इतना बताने आया हूँ, जिस रब ने पैदा किया है वो रब तुमसे और मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता है, प्यार भी बहुत करता है। अब जिम्मेदारी तुम्हारी मेरी है, रब के प्यार को समझे, रब की मोहब्बत को समझे और अपने परवरदिगार को राजी कर ले। तो सहाबी आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ए वाली कौनैन, हिसाब कौन लेगा मैदान में शर? मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी सुनो, कल मैदान में शर्म हिसाब कोई और नहीं लेगा, हिसाब तो परवरदिगार लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब लेगा। इतना सुना साहबी ने, बस जवाब सुना, मुस्कुराते हुए वापस जाने लगे। हुजूर ने फरमाया इधर आओ। आए, सवाल किया, मुस्कुराए जाने लगे, क्या मामला? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, जब मैं आपकी बारगाह में आया था मैं बड़ा फिक्रमंद था। या रसूल अल्लाह, जब मैं आपकी बारगाह में आया बड़ा फिक्रमंद था, आका मैं बड़ा परेशान था कि मैदान में शर्म हिसाब कौन लेगा, न जाने मेरा क्या बनेगा। लेकिन आका जब आपने फरमा दिया अल्लाह हिसाब लेगा, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई, मेरे दिल को चैन आ गया, इसलिए कि आका जब हिसाब अल्लाह लेगा तो वो परवरदिगार जो अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अल्लाह हिसाब लेगा। जो फरमाता है मियनल गफूरुर रहीम, वो अल्लाह हिसाब लेगा। जो बख्शने वाला है, गफ्फार है, वो हिसाब लेगा। जो करीम है, सत्तार है, तो आका मेरे दिल को तसल्ली मिल गई, वो अल्लाह अगर हिसाब लेगा तो वो प्यार करने वाला खुदा यकीनन मेरे गुनाहों को मुआफ कर देगा। बहुत करम है अल्लाह की, सुम्मत बहुत करम है अल्लाह की। हिसाब लेगा अल्लाह ताला, मगर अल्लाह ताला उनको मुआफ करेगा जो अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। दो आंसुओं के कतरे आंखों में लेकर कोई अल्लाह की बारगाह में आए तो सही। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो गिर गए थे अर्के इंफियाल के। ए लोगों, आखिरी बात और पैगाम नतीजा आपको दे रहा हूँ। अल्लाह ने बेहतरीन बनाया, किसी मोड़ पे तन्हा नहीं छोड़ा, तौबा का भी दरवाजा खोल दिया। अल्लाह ने रसूल भी इंतखाब करके पसंद करके दिया, कुरान दिया तो सबसे प्यारी किताब दी। बहुत करम है अल्लाह का, बड़ा फजल है अल्लाह का। अल्लाह ने किसी मोड़ पे तन्हा नहीं छोड़ा, किसी गांव पे अकेला नहीं छोड़ा, तो उस रब से वफादारी का मुजाहिरा किया जाए, उस रब को राजी किया जाए। ये आने वाली, अब जल्दी आने वाली शबे बारात, वो रात आने वाली है जो मग़फ़िरत की रात है, वो रात आने वाली है जो बख्शिश की रात है, वो रात आने वाली है जो अल्लाह को राजी करने वाली रात है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, शबे बारात में अल्लाह ताला अपने गुनाह
गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत करता, कितने बंदों की। मेरे आका ने फरमाया कबीला बनो कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर, जितने उनके बाल हैं बकरियों के, उतने गुनाहगारों की अल्लाह उस एक रात में मग़फ़िरत कर देता है। अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है, मगर उस रात में भी कुछ बदनसीब होते हैं जो रह जाते हैं। वो बदनसीब कौन होते? फरमाया गया उस रात में जिसको अल्लाह बख्शता नहीं, माफ नहीं करता, वो इंसान जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, जो शिर्क किया करता है, अल्लाह उसको माफ नहीं करता है। परवरदिगार उसको माफ नहीं करता है। तो शबे बारात आने से पहले पहले तैयार होकर उस रात का भरपूर एहतमाम करके अल्लाह को राजी करें, परवरदिगार से तौबा करें, गुनाहों पर नदामत का इजहार करते हुए आंसुओं के 2 कतरे रब की बारगाह में बहाएं। ताजदारे मदीना ने फरमाया, तुम्हारे मेरे पैगंबर ने फरमाया, आंसुओं के 2 कतरे जब अल्लाह की खौफ की वजह से आंखों में आते हैं, मेरे आका ने फरमाया इन आंसुओं की कीमत ये है, इन आंसुओं की इज्जत ये है। ताजदारे मदीना ने फरमाया अल्लाह के खौफ से निकलने वाले आंसू के कतरे कल मैदान महशर में अल्लाह के गुस्से की, गजब की आग को ठंडा कर देंगे। रब से प्यार करें, रब को राजी करें। अल्लाह ताला तुम्हें और मुझे नेक आमाल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से, बेहयाइयों से, बदअमालियों से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।